है एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, बिंदास। मैं सत्यमराज, यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमारा 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। तो एक एक करके अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो है कॉस इनवर्स। एक बार लिख लेते हैं, इधर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे और उसके अकॉर्डिंग इसको देख रहे थे कि अगर जो हमारा प्रॉपर्टीज था कि कॉस इनवर्स और कॉस एक्स रहता था, तो इसको हम लोग एक्स लिख देते थे। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका मतलब कि यहां कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, तो दिस इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो हमारा कॉस का जो डोमेन रेंज है उससे बाहर हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि देखिए, ये जो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, और इसको रेंज में लाने की कोशिश करेंगे और जहां पे लिखेंगे कॉस कॉस ऑफ पाई, ये समझाया हुआ है कि इसका डोमेन रेंज कैसे होता है। प्रीवियस 2 क्वेश्चन में हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझाए हैं, वहां जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पाई, अच्छा पाई नहीं, इसको 2 पाई तोड़ा जाए क्योंकि बड़ा वैल्यू है। तो देखिए, आपको बताए थे कि 2 पाई पर सोचना है। तो 2 पाई और प्लस में पाई बाई 6, अगर जो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो हो गया, यानी 6 ज्यादा हो जाएगा। तो इसको पाई पे तोड़ के देखते हैं, मतलब एक बार कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। तो अब इसको क्या हो जाएगा, तो इसको एक बार सॉल्व कर लिया जाए। तो पाई और प्लस में पाई बाई में 6 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। यहां से कुछ नहीं, तो 6 पाई और प्लस में पाई, यानी 7 पाई बाई 6। तो हाँ, तो इसी पे इसको तोड़ा जाएगा। वो लगा बड़ा है तो इसको 2 पाई पे सोचा जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग इस पे ब्रेक कर लिए। अब इसको हम लोग क्या देखेंगे कि पाई प्लस में थीटा है, पाई और प्लस थीटा यानी पाई बाई 6 है। तो क्वाड्रेंट की यदि बात करें तो हम लोग उसमें क्या देखे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, यानी ऑल स्टूडेंट टेक टैन कॉट पॉजिटिव होता है, टू कैलकुलस कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बाकी इसमें क्वाड्रेंट में लाई करेगा अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी साइन और कॉसेक के अलावे यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, वो नेगेटिव होगा। तो अब देखिए, यानी इस ये पहले चेक करेंगे कि कौन क्वाड्रेंट में गया। तो 1 पाई का वैल्यू 180 होता है, तो 180 प्लस थीटा, यानी ये जो हो गया यहां तक, ये जो एंगल बना वो 180 है और प्लस थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट में गया। तो इस क्वाड्रेंट में टैन टैन थीटा और कॉट थीटा यही सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी तो सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब इसमें ये वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, और 180 पर वैल्यू तो चेंज नहीं होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 6।
ठीक है, यानी कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो देखिए ये माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस ना दिक्कत करेगा, लेकिन हम लोग को दिक्कत नहीं करेगा यदि हम लोग को प्रॉपर्टीज पता रहेगा। तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यदि इसको देखा जाए तो देखिए क्या होगा। तो बच्चों इसको एक हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं कि यहां पे इसको लिखते हैं, इसको इरेज कर लिया जाए। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज हम लोग इसका ये जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहता था, तो इसको हम लोग लिखते थे पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। इसमें से हम लोग पाई, इसमें पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिखते थे, आपको याद होगा। अगर जो ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पीछे जो है ना लगभग 8-10 लेक्चर शूट कर दिया गया है, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मतलब बेसिक लेवल से आपको समझाया गया है, टोटल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया गया है। तो आपको यदि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो पहले उन प्रीवियस लेक्चर को आप देखिए, तब फिर यहाँ आपको आसानी से समझ में आ रहा है। ऐसे मैंने ये प्रॉपर्टीज लिख दिया हूँ। अगर जो आप पहली बार देख रहे हैं तो इस बात को समझिए कि कॉस इनवर्स अगर जो इस पेन से पता नहीं चल रहा है तो इसको हम हटा देते हैं, और क्योंकि हो सकता है कलर दिक्कत हो तो इससे लिख देते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसका मतलब कि इसको हम लोग लिखेंगे पाई, पाई माइनस में कॉस इनवर्स, और एक यहां पे कॉस पाई बाई 6 है। ये बात समझ में है? जैसे कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स का रोल तो ये पूरा कर रहा है ना, समझे, और ये इनवर्स है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये टर्म ये पूरा एक्स का रोल कर रहा है। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स यानी एक्स, तो पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहता था तो उसको हम लोग एक्स लिख देते थे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों पाई बाई 6, यानी सिर्फ एंगल बाहर निकल के आ जाएगा। अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 6 पाई, और माइनस में पाई यानी 6 पाई में से पाई सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई में 6। तो देखते हैं कहीं ऑप्शन है, तो एक जगह आपको इसका ऑप्शन मिला, वो है यहाँ पे, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी बी में हम लोग को पाई बाई में 6 मिला। तो आप इसको लिख लीजिए। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग इसको लिखने के बाद नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। बस फॉर्मूला पे इसको अरेंज कर देना है वैल्यू, फॉर्मूला पर अरेंज करने के सारा चीज इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वो कह रहा है साइन, साइन ब्रैकेट पाई बाई में 3, पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स -1/2 और फिर ब्रैकेट क्लोज, ये किसके इक्वल है। तो बहुत ही आसान है, बहुत प्रॉपर्टीज पे ही है सारा क्वेश्चन।
इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन, और ये हो गया पाई बाई में 3। और एक प्रॉपर्टीज हम लोग ये जानते हैं कि अगर जो साइन इनवर्स माइनस एक्स रहता था तो इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देते थे। ठीक है, ये आप अगर जो नहीं जानते तो इसको लिख लीजिए, इसी प्रॉपर्टी पे इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये माइनस बाहर आ जाएगा तो इसको कर देगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स यानी 1/2। ठीक है, एक ब्रैकेट फिनिश हुआ। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन लिखा हुआ है तो इसको ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। देखिए बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से इसको एकदम एक एक स्टेप को मैं आपको बताकर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं है, सारा इसका जो है ना प्रॉपर्टीज पे खेल है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये लिखेंगे पाई बाई 3 है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और प्लस में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स है तो रहने देते हैं, और साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो आपको याद होगा कि पाई वो जो वैल्यू होता है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और 30 को रेडियन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो पाई बाई 6 लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे 1/2 है, उसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स तो एक्स बाहर आ जाएगा, और हम लोग इसके जगह पे ये हटाएंगे तो यही सॉल्व होके आएगा। तो हमारा देखिए फॉर्मूला पे भी अरेंज होते जा रहा है और स्टेप भी आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब देखिए मैथमेटिक्स में कहने का मतलब कि आप जो पाइए वो नहीं कर दीजिए, लॉजिकली जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग सोचना है। अगर जो कंसेप्ट फॉलो हो रहा है तो आप उसको बेहिचक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि ये लिखा हुआ है साइन 30 को अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहां से हो गया ये पाई बाई 3, और इधर से बाहर जो आ गया, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स रहता था तो एक्स बाहर आ जाता था। बार बार क्या फॉर्मूला लिखे, आप लोग अगर जो नहीं समझे तो कॉपी पर लिख लीजिए। बोल रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स रहता था तो एक्स बाहर आ जाता था, एक्स लिखते थे, तो यानी यहाँ जो बाहर आ जाएगा बच्चों वो पाई बाई 6 बाहर आ जाएगा। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका 6 एलसीएम हो जाएगा, ये 2 पाई और प्लस में यहां से हो जाएगा पाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसको हम लोग लिखेंगे साइन, और ये क्या बच जाएगा, ये 3 पाई बाई में 6, और 3 टू जा होता है 6, तो इसका मतलब इसमें हम लोग फाइनल लिखेंगे तो साइन और पाई बाई 2 बचा, और साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। इसका मतलब इसमें हमारा जो आंसर आया वो 1 आया, और इसमें डी नंबर है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, लिख लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। इसको भी हटा देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा, अरे सॉरी ऊपर से हट गया, कोई बात नहीं। आप यहां देखिए tan इनवर्स लिखा हुआ है √3 माइनस, और यहां लिखा हुआ है cot इनवर्स माइनस √3। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये 21 क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं, इस पे सोचिए, तब फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। हाँ,
जिनका बन गया है वो भी देखेंगे और जिनका नहीं बना है वो भी देखेंगे। जिनका बन गया है वो चेक करेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किए या और मेथड से। और मेथड से भी किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कंसेप्ट सही लगना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ये जो है ना, ये tan इनवर्स, और हम लोग वही रूल निकालेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करके इसके फॉर्मेट में आंसर लाना है। तो हम लोग tan ये 60 डिग्री की जगह पे लिख सकते हैं tan, सॉरी √3 की जगह पे हम लोग, यानी tan किसका √3 वैल्यू होता है। तो आपको याद होगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। तो इसका मतलब इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं π/3, यानी 60 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स था तो इसको ऐसे लिख दिए, √3 की जगह tan π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस, और देखिए एक पहले इसको तो एक और फॉर्मूला पहले उसको तोड़ना होगा कि cot इनवर्स -x, यानी cos से cot, ये 2 रहता था तो इसमें से पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब कि इसको हम लोग पहले ऐसे लिख लेंगे कि पाई और माइनस में cot इनवर्स x होता है। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे छोड़ दिए, यानी cot जो माइनस था तो उसको पहले हम लोग सॉल्व किए और यहाँ पे लिखे। नेक्स्ट स्टेप में उसको भी इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और tan π/3, और इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ब्रैकेट ही लगाए हैं तो ब्रैकेट रहने देते हैं। इसको लिखेंगे पाई। ठीक है, तो यहां पे मेन कहानी है cot इनवर्स और cot, इसको 60, यानी ये 60 डिग्री का तो ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसका मतलब इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं π/6। ठीक है, अब हमारा ये फॉर्मूला पे आ गया। देखिए tan इनवर्स tan x, तो इसका x बच जाएगा, यानी x का रोल प्ले कर रहा है π/3, माइनस यहाँ ब्रैकेट है तो रहने देते हैं, पाई और माइनस में cot इनवर्स cot x, तो x का रोल प्ले कर रहा है π/6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा π/3 माइनस पाई और प्लस में ये π/6, यानी ब्रैकेट के बाहर में यदि माइनस का साइन रहता है, ब्रैकेट अब देने की कोई जरूरी नहीं है, ब्रैकेट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो चेंज हो जाता है। देखिए पाई प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो प्लस में है। अब इसको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सॉल्व कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान था। तो इसको देखिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 2 पाई माइनस, और ये हो जाएगा 6 पाई, और ये प्लस में पाई हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 पाई और प्लस में पाई, यानी यहां लिख देते हैं 3 पाई, और 6 में से 3 पाई जाएगा तो माइनस 3 पाई, और बाई में 6 बच जाएगा। नहीं समझ में आया, 2 और एक 3, 2 और 1 3, 6 पाई में से 3 पाई तो -3 पाई बचा हुआ है, नीचे 6 है तो 6 है, और 3 2 जा क्या होता है 6 होता है। इसका मतलब इसका आंसर -π/2। तो -π/2 कहां पे है बच्चों, तो बी नंबर है। तो ये जो है इस प्रकार हमारा जो है 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का मैंने एक एक क्वेश्चन फिनिश कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मिसलिनियस एनसीईआरटी का जो मिसलिनियस है उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।